Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you're all doing very well. So today in this video we'll be discussing a poem written by Thangjam Aibo Pishak, that is the land of the half humans. So before this poem goes on, let's quickly see the introduction to the poet, that is Thangjam Aibo Pishak. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स फ्रॉम मणिपुर। ये मणिपुर के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट्स में से एक हैं एंड ही वॉज बॉर्न इन 1948। इनका जन्म हुआ था 1948 में एंड ही हैज़ पब्लिश्ड 6 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 ऑफ विच अर्नड हिम सो मच रिस्पेक्ट एंड फेम। और इन्होंने कविताओं के 6 खंड लिखे हैं जिनमें से 3 की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। सो इट्स द लिटिल इंट्रोडक्शन टू द पोएट। अब हम चलते हैं हमारी पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। फॉर 6 months जस्ट हेड विदाउट बॉडी, 6 months ओनली बॉडी विदाउट हेड। तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आया कि 6 महीने के लिए सिर्फ हेड है, विदाउट बॉडी, यानी पूरा शरीर नहीं है, सिर्फ हेड है। एंड फॉर 6 months ओनली बॉडी विदाउट हेड। ठीक है, यानी 1 साल में 6 महीने ऐसे हैं जहाँ पे इंसानों के पास सिर्फ हेड है, सिर है, पूरी बॉडी नहीं है। ठीक है, और बाकी के 6 महीने इनके पास पूरा शरीर है, पूरी बॉडी है, लेकिन हेड नहीं है। अब 6 महीने जब तक हेड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये हेड क्या करता है, सिर्फ खाना खाता है और बातें करता है। ठीक है, क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं इसके पास। उसके बाद बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें ये हेडलेस बॉडी जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, काफ़ी सारी चीज़ों से सफ़र करती है और ये फिर थक जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंटनेस को फील करती है, और बाद में दोबारा से जब सिर्फ हेड होता है, वो जो भी बाकी के शरीर ने इकट्ठा किया है काम करके, हार्डवर्क करके, उन सबको खा जाता है। ठीक है, और हेड का सिर्फ क्या काम है, बातें करना, टॉकिंग एंड ईटिंग। तो अब हम देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। एज फॉर क्लोथ्स दे हैंग दैम बिलो द वेस्ट, अ बॉडी हिडन बाय क्लोथ्स इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ये जो हाफ ह्यूमंस हैं इसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल नहीं है बल्कि महिलाएं भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कैसे अजीब सी आंखों से देखा जाता है, उन्हें टकटकी लगा के देखा जाता है, गेज ऑफ द मेल आइज़। ठीक है, और उनको इन सारी चीज़ों से कितना ज़्यादा ऑपरेशन सा फील होता है, उत्पीड़न महसूस करते हैं वो। एज़ फॉर क्लोथ्स दे हैंग दैम बिलो द वेस्ट, यानी हम यहाँ देखते हैं कि जो कपड़े वो महिलाएं पहनती है वो उनकी कमर से नीचे होती है। ठीक है, अ बॉडी हिडन बाय क्लोथ्स इज़ नॉट परमिटेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, यानी एक ऐसा शरीर जो कि कपड़े से ढका हुआ हो, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। जो लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, ये ऐसा नहीं कहते कि उनकी जो बॉडी है वो कपड़ों से ढकी होनी चाहिए। यानी हम इससे समझ सकते हैं कि वहाँ की जो विमेन हैं वो कैसा फील करती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है कि वो अपने बॉडी को कपड़े से ढक के रखे। यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि 6 months ऑफ द बॉडी विदाउट द हेड एज देयर स्प्रिंग टाइम। इसको ये लोग स्प्रिंग टाइम मानते हैं जहाँ पे इनके पूरे शरीर में हेड नहीं होता, सिर्फ बॉडी होती है। वेयर इन द बॉडीज कॉप्यूलेट इनडिस्क्रिमिनेटली। कॉप्यूलेट का मतलब होता है सेक्सुअली इंटरेक्ट करना, और इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुंध। ठीक है, यानी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यानी जो विमेन है उनके इजाज़त के बगैर। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्प्रिंग टाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि स्प्रिंग टाइम एक ऐसा समय होता है जिसमें सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाती है, हम उसको एन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, वो एन्जॉय करते हैं। उनके लिए बॉडी विदाउट हेड होना एक स्प्रिंग टाइम है। ठीक है, ये एक उनके लिए प्लेजेंट टाइम है। हमारे जो पोएट हैं वो एक तरीके से वहाँ की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू, वहाँ के जो विमेन हैं उनके प्लाइट को दिखा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। एंड द अर्निंग्स ऑफ द बॉडीज स्वेट ऑफ 6 months, द 6 month ओल्ड हेड ईट्स अप विद अ वेंजेंस। देखो, जो बॉडी है विदाउट हेड, उसने अर्निंग की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, सफ़र किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, जो पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, वो सब किया इस बॉडी ने विदाउट हेड। ठीक है, अब लेकिन उसके बाद जो हेड आया विदाउट बॉडी, उसने सब कुछ खाया पिया आराम से, और एक तरीके से उसने बदला लिया क्योंकि उसको करने को कुछ नहीं मिला। अब ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज़ वॉइसलेस वेयर एज द हेड ओनली टॉक्स एंड टॉक्स, क्योंकि ये जो बॉडी है पूरी बॉडी है लेकिन हेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो हेड होता है इसका क्या काम है, सिर्फ बोलना 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 और खाना,
बस। तो इस तरीके से जब तक वो बॉडी के अंदर ये सिर नहीं था तब तक इस बॉडी ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जब इसकी बॉडी में ये सिर आ गया, बॉडी नहीं है, तो इस सिर ने, ये जो हेड है, यहाँ पे मुंह है, इसने खाया पिया, बहुत सारी बातें करी, तो एक तरीके से वेंजेंस यानी इसने बदला लिया, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाया 6 महीने तक। तो इसने उसके बाद जब इसको मौका मिला तो इसने खाया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें बनाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पोइट हैं वो एक तरीके से वहाँ की सोसाइटी को दिखाना चाह रहे हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे कुछ भी होल्ड नहीं हो पा रहा अच्छे से, सब कुछ उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती जा रही है, एंड स्पेशली सोसाइटी वेयर द एलीट्स हैव अ पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। स्पेशली वहाँ के जो एलीट्स हैं यानी जो सुपीरियर पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो रिच हैं, उनके पास जो पोजीशन है, पावर है, वो लोग उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा पे। बट फॉर द पीपल इन दिस लैंड देयर आर नो नेम्स, so for the nameless citizens the nameless deputies govern the land of the half humans, because whether to give human names either to the head or the body they cannot decide। और जो लोग इस लैंड में रहते हैं वो लोग बिल्कुल नेमलेस है, ठीक है, उनका कोई भी नाम नहीं है। नाम यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उनको कोई भी राइट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी अधिकार नहीं है। और जैसा कि क्योंकि सिटीजन्स जो हैं वही नेमलेस है, तो इसलिए जो उनको चलाती हैं, जो सरकार है वहाँ की, वो भी नेमलेस है। और इसीलिए वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते कि नाम किसको दे, हेड को दे या फिर बॉडी को दे जो कि विदाउट हेड है, ठीक है। ये चीज़ वो डिसाइड नहीं कर पाते। यहाँ पे हम इनको हाफ ह्यूमंस इसलिए कहते हैं, ये जो सिटीजन्स है इस लैंड में, हम इन्हें हाफ ह्यूमन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो स्टेटस है, जो उनका एग्जिस्टेंस है, वो बिल्कुल हाफ है, हाफ डेड एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो लोग ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, उन्हें जो राइट्स है, जो बेसिक नीड्स है, वो नहीं मिल पा रही हैं। तो मेनली अगर हम बात करें कि इस पोएम में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो ये है कि जो हमारे पोएट है वो इसमें डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन को, ठीक है, बिटवीन द पीपल एंड देयर गवर्नमेंट। जो लोग हैं यहाँ के और उनकी जो सरकार है उसकी, क्योंकि ये जो सरकार है वो कुछ भी नहीं कर पा रही, अपनी जनता को, अपने लोगों को वो सेटिस्फाई करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यहीं पे हमारी ये पूरी पोएम ख़त्म होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning.